एक बार मध्य प्रदेश से इंदौर में मैं कथा कर रहा था। एक महाशय जी खड़े हुए, बोले गुरुजी हमारे समझ में नहीं आओ। हमने कहा भैया ऐसी कोई बात हम नहीं कहना चाहते जो थोड़ा सा दिमाग खर्च करे फिर भी समझ में ना आवे। ऐसा मैं क्या बोल दिया जो आपके समझ में नहीं आता? कहा समझ में ये नहीं आता है, हमारे राम जी अयोध्या से चले, विश्वामित्र महात्मा की यज्ञ रक्षा किया, अहिल्या उद्धार करी, केवट उद्धार करी, जनक जी की बगिया में गए। रास्ते में बड़े बड़े शहर, गांव, नगर, कस्बा पड़े, किसी को देखने नहीं गए। जनकपुर में ऐसे कौन लाल लाग रहे हैं जो देख ही गए? जनकपुर में ऐसी कौन विशेषता? जनकपुर में विशेषता है बंधुओं। जनकपुर को देखने के लिए मेरे ठाकुर जी राम जी क्यों जाते हैं पता है? जनकपुर में सब संत रहते हैं, सब ज्ञानी रहते हैं, सब धर्मात्मा रहते हैं। और जहां सब संत, सब ज्ञानी, सब धर्मशील व्यक्ति रहते हों, ऐसे शहर, ऐसे नगर, ऐसे कस्बा को देखने के लिए मेरा प्रभु, मेरा प्रीतम, मेरा राम भगवान क्यों नहीं जाएंगे भैया? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी कुलवंता। साधारण से साधारण व्यक्ति कितना धर्मशील है, कितना ज्ञानी है, कितना पहुंचा हुआ संत है। शायद आप लोग ध्यान न दिए हो, याद दिलाता चलूं जिससे भाव आसानी में समझ में आ जाए। साधारण से साधारण व्यक्ति जनकपुर का कितना धर्मशील है। आप महाभारत में पढ़ा होगा, संतों के द्वारा सुना होगा, एक महात्मा जी इतने दिन तक तपस्या किया, साधना किया कि उनकी जटाएं बढ़ करके जमीन पर आ गई, जमीन में आ गई। पंछियों ने जटाओं में घोंसला बनाया, अंडे रखा, बच्चा बन करके उड़ गए। इतने दिन के बाद समाधि तोड़ी, स्नान बनाया और अंचला सूखने के लिए पसार दिया। एक पेड़ के ऊपर बगुली बैठी थी, उसने बिट कर दिया, संत का अंचला गंदा हो गया। इस बात को लेकर महात्मा को, संत को गुस्सा आई और जैसे गुस्सा में देखो बगुली को, बगुलिया जरी गई, भस्म हो गई, बगुली राख हो गई जल के बहनों, भैया लोगों। और वहां से महात्मा तुरंत चल दिया, गांव के अंदर आया। एक पतिव्रता देवी थी, उसके दरवाजे पर आवाज लगा दिया, माता मम भिक्षा विदेहम, माँ हमको भिक्षा दे दो। और जैसे देवी भिक्षा की कटोरी लेकर चली, उसका पति दूसरे गेट से आ गया, बोला देवी हमको प्यास लगी है, पानी दे दो। भिक्षा की कटोरी रख दिया, पात्र को ठीक किया, पति को पानी दिया, आसन लगा दिया, पति विश्राम करने लगा, पत्नी चरण दाबने लगी। क्योंकि हमारी बहन बिटिया लोगों के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म काय वचन मन पति पद सेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा।
रही। महात्मा जी मारे गुस्सा में आग बबूला, जल्दी भिक्षा दे दीजिए नहीं मैं श्राप दे दूंगा, तेरा बना बनाया राग सब बेराग हो जाएगा। पति सुना, बोला देखो देवी कोई दरवाजे पर बोल रहा। हाँ स्वामी कोई भिखारी आया है और मैं आपकी सेवा छोड़ के अतिथि का सम्मान कैसे करूं? नहीं अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करो। अतिथि विमुख द्वार ते जाई, जीवन का संपूर्ण नशाई। मेरे भाई बहनों, हमारे समाज से हमारे आपके बीच से आज आतिथ्य गायब होता जा रहा है। अब अतिथि कहाँ रहे जा रहे? पहले जगह जगह पर ये होटल नहीं हुआ करते थे, खाने की दुकानें नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल यात्रा करते थे, अंधेरा हो जाता था, भूखे हो जाते थे, किसी भक्त के दरवाजे किसी गृहस्थ के दरवाजे पर जाते थे तो बड़ा सम्मान करता था, ओहो भाग्य हमारे अतिथि देव पधारे। सेवा करता था, आग्रह करके अगले दिन रोक लेता तो रुक जाते ने फिर चल देते। अब तो मोबाइल का युग है भैया, गांव किनारे आ गए, हेलो बस पुल पर आ गया, 10 मिनट पहुंच रहा हूं और रुकने का समय है नहीं, खास खास बातें करके तुरंत वापसी होनी है। तो जो बताए का वो अतिथि का है। अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि न हो। बहन बिटिया लोगों, कोई नात रिश्तेदार टाइम बे टाइम आ जाए, समय कुछ समय आ जाए तो आलस्य न किया करो। जो तुम्हारे घर में सूखा रूखा परमात्मा की कृपा से वो सास बनाए खिलाओ पिलाओ और भूखा उसको न रखो। यो नहीं मार गुरु 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 शुरू करो, जब देखो तब मूड़ी उठाए बरी जाए चले आओ, बिरिया को बिरिया नहीं देखा। घर एक मंदिर है, जितने रहने वाले इसके अंदर सदस्य वो सब उसके प्रबंधक व्यवस्थापक पुजारी आदि। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए परमात्मा कभी भी किसी रूप में आ सकता है, इसलिए जाओ देवी अतिथि का सम्मान करो। जब पति भेजा तब पत्नी लेकर के भिक्षक कटोरी आई। महात्मा जी मारे गुस्सा में आग बबूला, क्योंकि इनको पता है हम इतनी तपस्या किए, बबुलिया वह जलाई है। मारे गुस्सा में आग बबूला, कहा थोड़ी देर ना आ जाती मैं श्राप दे देता, तेरा बना बनाया राग बेराग हो जाता। देवी कहा संत जी गुस्सा न करिए, गुस्सा न करिए, हम पति की सेवा में थी, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अब महात्मा और गुस्सा है, कहा सुनो ना हम बको, हम वो बगुली नहीं है जी का जरा चले आओ तो नजर डरी ओम जरी के राख हुई है। वो बाई लक्ष्मण जी वाली कहावत भैया लोगों, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही और जो तर्जनी देख मरे। आप तो संत के पैर के नीचे धरती खिसकने लगी कि जब मैं बगुली को जलाया हमारे अलावा दाएं बाएं कोई क्षेत्र में था भी नहीं, और था भी तो हमसे पहले इस देवी को बताए कैसे वो कौन। कहा बहन जी तुम हमको भिक्षा न दो, ये बता दो तुम कैसे जान गई हो मैं बगुली को जला के आया हूं। कहा इसकी जानकारी आपको करना है तो मिथिलापुरी में चले जाओ, किसी से पूछ लेना कोई बता देगा। महात्मा मिथिलापुरी में गया तो देखा कि एक व्यक्ति अपने घर से एक टोकरे में मांस के लोथड़े लेकर के निकला। संत जी का भैया कुछ बात करना चाहता हूँ। कहा गुरुजी ये तखत पड़ा है और आप संत हैं तो इसी पर बैठें, और जब तक हम आए न जाएं तब तक आप जाएंगे नहीं बिना बात किए। अभी मैं बात करने के लिए समय निकालता हूँ, आप जो अगर चले जाएं तो संत न रह जाएं। मजबूरी में बैठना पड़ा। वो बाजार गया, मांस बेचा, मांस बेच के जो पैसा उसको मिला उससे आटा दाल चावल साग सब्जी खरीद के लाया। बूढ़े माई बाप थे उसके, उनको बढ़िया भोजन बनाया खिलाया। माई बाप विश्राम करने लगे, पैरों को दाबा। मम्मी पापा जब सोई गए तब घर से निकला और संत जी को प्रणाम किया। बोला गुरुजी क्या आपको अमुक पतिव्रता देवी जी ने भेजा है? आप तो एक तो करू करेला दूसरे नींबी चढ़ो। ये कोई साधक नहीं तपस्वी नहीं, मेरे सामने मांस बेचने गया और ये कैसे जान गया मैं कहां से क्या करके आ रहा हूं? कहा बेटा तुम कैसे जान गए? कहा हमें नहीं,
हम लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। मेरा धर्म है बूढ़े माता पिता के चरणों की सेवा करना, और इन्हीं की सेवा के प्रभाव से दुनिया में कहाँ क्या होता है हम सब घर में बैठे बैठे देख ले। गणेश जी की प्रथम पूजा सभी देवताओं में की गई, क्यों? माई बाप के चरणों की परिक्रमा किया ना। सारे तीर्थों का जो पुण्य है, स्नान करने का, परिक्रमा करने का जो पुण्य है, वो माई बाप के चरणों की सेवा में है। गणेश बाबा सिद्ध कर दिया, सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय बनाए दिए गए। जिस देवी के पास से आ रहे हो, पतिव्रता देवी, पति की सेवा के प्रभाव से दुनिया में कहाँ क्या होता है सब घर में बैठे बैठे देख लेती है। अब आप लोग समझ गए होंगे जनकपुर का साधारण से साधारण व्यक्ति कितना धर्मशील है।